अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में फ़ौजी तनाज़ा ख़त्म होने के बाद अगरचे दोनों मुल्कों के माबैन काफ़ी हद तक ताल्लुकात में बेहतरी देखने को मिली है, ताहम अब चीन ने 2 खित्ते शिंगचियांग सूबे में कायम किए हैं, जिनके नाम हियान खिता और हिकियांग खिता रखा गया है। चीन की शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इसी हफ्ते शाया एक रिपोर्ट में इसका इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल मगरबी चीन के शिंगचियांग उइगुर खुद मुख्तार इलाके की अवामी हुकूमत ने इस इलाके में 2 नए खित्तों के क़याम का ऐलान किया। शिन्हुआ के मुताबिक इन खित्तों के क़याम की मंजूरी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी और रियासती काउंसिल ने दी है। जेडुला और होंगलियू कोहीन और हेकियांग के इंतज़ामी हेडक्वार्टर करार दिए गए हैं। इसमें भी बड़ी बात यह कि हियान खित्ते में मुतनाज़ा अक्साई चीन का 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी शामिल है। पूरे अक्साई चीन को भारत अपना हिस्सा मानता है, जो लद्दाख के इलाके में आता है, ताहम इस पर इस वक्त चीन काबिज है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब महज 10 रोज़ कबल ही कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान बॉर्डर मैकेनिज़्म पर मुज़ाकरात का 23वां दौर 5 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद हुआ, जबकि भारत की वफ़द की क़यादत अजीत डोवाल ने ही की। मीटिंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के साथ साथ मशरिकी लद्दाख से तनाज़े को ख़त्म करने के लिए फ़ौजियों को पीछे हटाने के लिए तय पाए गए मुआहदे पर बात की गई। दूसरी तरफ से डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक नई दिल्ली ने बीजिंग की तरफ से शुरू किए गए ताज़ा तरीन इक़दाम का नोटिस लिया है। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक अगरचे भारत ने अभी तक इस पर सरकारी तौर पर कोई रद्दअमल नहीं दिया, ताहम नई दिल्ली के ज़राए ने बताया है कि चीन के इस तरह के यकतरफा इक़दाम से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको याद दिलाते चलें कि 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में अपने खिताब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अक्साई चीन को भारत का हिस्सा करार दिया था। बताते चले कि चीन इतना ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 90,000 मुरब्बा किलोमीटर और इसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की रियासतों में 2,000 मुरब्बा किलोमीटर के हिस्से को अपना इलाका तस्वुर करता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर संवानी ने LG इंतज़ामिया की तरफ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश की छुट्टी को सरकारी छुट्टियों की फहरिस्त में शामिल न करने के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अगले साल ज़रूर 5 दिसंबर को छुट्टी होगी। गुलमर्ग में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के मुशीर ने कहा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अगले साल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर छुट्टी ज़रूर होगी और इसका फ़ैसला 5 दिसंबर से पहले किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पहली बार बर्फबारी के बाद इतनी जल्दी सड़कों से बर्फ़ हटाई गई और जल्द ही बिजली भी बहाल की गई है। इंशाल्लाह अगले 5 दिसंबर को यहाँ छुट्टी जरूर होगी। आपने देखा ही होगा वजीर आला साहब खुद इन दिनों यहीं रहे, उन्होंने खुद जायजा लिया और उन्होंने खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता रखा था। बिल्कुल मिनट टू मिनट डिटेल आ रही थी और ये पहली दफा है कि इतनी जल्दी बिजली भी रिस्टोर हो गई, रास्ते भी खुल गए और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई किसी लोगों के लिए। अल्लाह का करम है। हम लोग तो इतनी देर से दुआ कर रहे थे कि यहाँ बर्फ हो और अल्लाह ने अच्छा जो है आप पे करम किया और इससे गर्मी के मौसम में हमें पानी की दिक्कत नहीं रहती है। ये जरूरी है, थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है जब बर्फबारी होती है, लेकिन इस दफा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जल्दी उन सब मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की और लोगों ने इस बात को बड़ा सराहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद यहाँ बैठ के ये सब मॉनिटर किया। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह अगले 5 दिसंबर को यहाँ छुट्टी जरूर होगी। आपने देखा ही होगा वजीर आला साहब ज़िला रामबन के राजगढ़ इलाके में एक खातून बिजली का झटका लगने से जहाँ हुई है। इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रात राजगढ़ के कमाट गांव में फ़ोन को चार्जर लगाने के दौरान फ़ोन फट गया, जिसके बाद खातून की मौत हुई है। मुतवफ़िया की शनाख्त 32 साला शाइस्ता बेगम ज़ौजा गुलाम नबी के तौर पर हुई है। मुतवफ़िया के भाई फिरदौस अहमद ने मीडिया को बताया कि इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज आया, जिसके नतीजे में उनकी बहन मौके पर ही दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द किया गया। उधर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। ज़बरदस्त वाक़ा पेश आया। मेरी सिस्टर थी, मेरे से छोटी थी, तकरीबन 8:30 बजे हमारे पसमानदा इलाका के अंदर कोई लाइट दिन तक थी नहीं।
तो अचानक शाम को 8 बजे, साढ़े आठ बजे एक सिंगल पावर आई, और सिंगल पावर आने के बाद 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक ज़ोर ज़बरदस्त धड़ाके से लाइट आई, फुल पावर आई। तो मैं बाहर, मैंने जो बड़ी ये तार जो होती है, सर्विस लाइन जो होती है गाँव की तरफ, तो उसकी मैंने छेड़ सुनी। तो मान के चलो कि जैसे वो आग के अंदर नमक, तो हर इंसान जानता हो कि आग के अंदर नमक डालने से आवाज़ कैसी आती। तो मैंने तारों के अंदर ऐसी आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने अपने बच्चों को मैंने बोला कि ध्यान रखना, कोई पावर में फॉल्ट आ रहा है। तो तकरीबन 10 सेकंड के बाद हमें मोहल्ले से आवाज़ आई कि भाई यहाँ जी फलानी जगह पे इस लड़की के लिए मैंने सुना कि वो लड़की करंट लगी है उसको। तो वहाँ पे मैं जैसे पहुँचा तो लड़की सपाट डेड थी। तो वो जो उसने चार्जर जो लगाया था प्लग में, एक हाथ में चार्जर रह गया था, दूसरे हाथ में मोबाइल रह गया था, बिल्कुल मोबाइल ब्लास्ट हुआ है। फिर चौकी इंचार्ज राजगढ़ को रात को कॉल की। फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में रहते हैं पोस्ट वाले, वो भी बेचारे आए रात को। फिर सुबह हमारे राजगढ़ चौकी इंचार्ज साहब ने अपनी टीम को भेजा, वहाँ से फिर हमें उसको रामबन में इस वक्त लाया है। तो एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ में चार्जर था। तो चार्जर जो ही वहाँ पे टच किया प्लग के साथ, तो वो हादसा हो गया। एक पोल के ऊपर 4-5 तारें रखी गई हैं, ST भी वहाँ पे, LT भी लगाई गई है। तो वहाँ पे हमने तो मौजूद लोगों ने देखा भी है कि कहाँ पे फॉल्ट है। एक ऊपर से पैर का कोई एक ढाल एक टूट के आया था, ST के ऊपर पड़ा, ST ने LT के अंदर टच किया, तो वो सारे का सारा गांव के अंदर उसने एक दहशत बना ली और खून ख्वार कर दिया। अगर खुदा न खास्ता अगर वो सेकंडों के अंदर कट ना होती लाइट, तो वहाँ पे तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों की तादाद में कैजुअल्टियाँ होती थी। ये तो अफसोस की बात कह रहे हैं, मोबाइल ब्लास्ट हुआ। ये तो गरीबों की जान चला जाती है, तो फिर ये कहते हैं नहीं जी मोबाइल ब्लास्ट हुआ। मेरी गुजारिश है हर डिपार्टमेंट को कि ऐसे जैसे जो ये लीगल तरीके से काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। DC राम उनको मैं पर जोर अपील करता हूँ कि गरीब लोगों की जानें चलाई जा रही है। असम्बली हल्का सोनावारी के मेंबर असम्बली हिलाल अकबर लोन ने आज बांडीपुरा ज़िला के हाजन इलाके में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस दौरान उनके हमरा ज़िले अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मेंबर असम्बली ने मौसूफ ने कहा है कि उम्मीद है कि सेंटर से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि इस वक्त सोनावारी हल्का तरक्की की राह पर गामजन है। जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो एरिया है सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इसको कैसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। तो मैं लगा इंशाल्लाह आज ये जो HADP स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके तहत जो हमने CFC सेंटर जो कायम किया है, मैं अंदर गया हूँ तो मैंने वो आर्टिजनस भी देखे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इंशाल्लाह देखिए इम्प्रूवमेंट होगी इसमें भी इंशाल्लाह। जनाब मैं लगा हूँ, इंशाल्लाह आप खुद ही देख लेंगे, इंशाल्लाह लगा हूँ, इंशाल्लाह रहमान आप खुद ही देख लेंगे, आप फिर मानेंगे। HF फाउंडेशन की तरफ से श्रीनगर में आज लेजेंडरी अवार्ड्स 2024 की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कई शख्सियात के साथ साथ हमारे साथी हिलाल हांजूरी ने भी बतौर मेहमान ख़ास शिरकत की। अवार्ड तकरीब मरहूम गुलाम मोहम्मद डार और मरहूम अब्दुर्रशीद फराश की याद में मुनक़िद की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीब में मज़कूरा फ़नकारों की याद में पिछले कई सालों से मुनक़िद की जा रही और इस साल भी सहाफ़त, सेहत, खेल और दीगर शोबों में गिरां क़दर खिदमात अंजाम देने वाले अफराद में अवार्ड तकसीम किए गए। वहीं अवार्ड हासिल करने वालों में हमारे साथी मुदस्सिर खान भी शामिल हैं। मुनक़्क़द हुआ, ये हर साल होता है, 31 दिसंबर को ही होता है। हमारे कश्मीर के जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं मरहूम गुलाम मोहम्मद डार साहब और अब्दुर्रशीद फराज साहब, उनकी याद में होता है हर साल। तो इसमें हम ऐसे 20-25 लोगों को चुनते हैं, उनको अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपनी हमारी सोसाइटी के लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है जो मिसाल बनी होती है। तो इस बार हमने यहाँ पे डॉक्टर्स को चुना है, सोशल एक्टिविस्ट को चुना है, जर्नलिस्ट को चुना है, स्पोर्ट्स पर्सनस को चुना है, एथलीट्स को चुना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेस्ट थे जो एक मिसाल
मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए, जिन्होंने वाकई ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हमारे कश्मीर में जितना भी टैलेंट है, जितना भी ऐसे लोग हैं जो लोगों से छुपे हैं लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए, तो हम उनको ढूंढ के निकालते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हमारे कश्मीर में कितना टैलेंट है, हमारे कश्मीर लोग में कितना पोटेंशियल है और हमारे कश्मीर के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। देखिए, फ़िलहाल आज के दौर में बस यही मैसेज है कि देखिए, हम हर बार यहाँ पे ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं किस तरह से ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है, कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो भरे पड़े हैं जो ड्रग्स लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप स्पोर्ट्स की तरफ आइए, आप पॉलिटिक्स की तरफ आइए, आप ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिन एक्टिविटीज़ की वजह से आप अपने आप को भी बिजी रख सकें, पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रख सकें और एक जो मिसाल है यहाँ की आम आवाम के लिए, यहाँ की कौम के लिए एक मिसाल बने। नाज़रीन, खबरनामा जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में खातून लैब टेक्नीशियन की अदम दस्तियाबी को लेकर ख़वातीन के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है। मरीज़ लंबे अरसे से खातून लैब टेक्नीशियन की तकरीर का मुतालबा करते आ रहे हैं ताकि ख़वातीन को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला हो सके। उधर GMC प्रिंसिपल रुखसाना नजीब ने इस मामले पर यकीन दहानी कराई कि आइंदा चंद दिनों में इस मामले को हल कर दिया जाएगा। हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमने आज 50 जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच वाले पेसमेकर्स डाले हुए हैं। इससे पहले हम कन्वेंशनल डालते थे, वो 55 हमने डाले थे। तो जो कन्वेंशनल होता है उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, एरिथमियाज हो सकता है। तो जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3 महीने पहले डिसाइड किया कि हम एक लेफ्ट बंडल ब्रांच वाला प्रोसीजर यूज करेंगे जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी हमारी कैथ लैब तैयार नहीं हुई है लेकिन CRM के अंडर हमारी जो तीनों कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सैटरडे हमने 50th पेसमेकर डाला है जिसको कहते हैं LBB वाला पेसमेकर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि ऐसा काम हो रहा है, स्पेशली जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं। और कल हमने एक डिफिब्रिलेटर भी डाला है इंट्राकार्डिक। तो उससे पहले हम वो CRT रिप्लेसमेंट्स भी यहाँ करते थे। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा काम करें कार्डियोलॉजी में
और बहुत जल्दी हमारा कैथ लैब स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बाद हमें जितने भी MI पेशेंट्स हैं वो हमें कहीं शिफ्ट करने नहीं पड़ेंगे। जी तो अच्छा काम कर ही रहा है, और स्पेशली जब कैथ लैब स्टार्ट हो जाएगी तो काम बेटर ही रहेगा। इन द मीन टाइम हम ये लोगों को बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम सर्जिकल ICU स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे चढ़ेगा उसके लिए वेंटिलेटरी सपोर्ट हमें यहाँ ही मिलेगा, और बाकी जो हम एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हम। अनंतनाग पुलिस ने साल 2024 में मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए NDPS एक्ट के तहत 123 मामला दर्ज किए। वहीं 185 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी तरह 126 अफराद के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। SSP अनंतनाग डॉक्टर संदीप ने मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए बताया कि ज़िला पुलिस ने नारकोटिक केसेस में 185 अफराद को गिरफ्तार किया, वहीं 123 मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रवां बरस 2 किलो से ज़ायद चर्स, 5 किलो से ज़ायद बंगी और दीगर मंशियात जब्त की गई हैं। SSP ने मज़ीद कहा कि 26 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त करने के साथ साथ 275 बैंक अकाउंट भी मुंजमद किए गए। नशा के खिलाफ एक बड़ी अभियान चलाया है। अभी तक इस साल हमने 123 FIRs नारकोटिक्स के खिलाफ रजिस्टर किए गए, और इसमें नियरली 185 लोगों को अरेस्ट किया गया, और इसके साथ 25 बड़ा नारकोटिक स्मगलर्स को पिट एंड पेस के तहत हमने डिटेंशन में लाया गया है। हमने इस साल अनंतनाग में बड़ी मात्रा में चरस, पॉपिस्ट्रा, फुकी, ब्राउन शुगर एंड हेरोइन की जब्त की है। अवैध पॉपिस्ट्रा एंड चरस, गांजा की खेतों को नष्ट किया गया, कई बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, और कई मेडिकल शॉप्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस साल अनंतनाग में 25 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच की गई विच आर प्रोसेस ऑफ नारकोटिक्स। ये सारे सिर्फ कानून लागू करने की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सोशल मूवमेंट है। हमारा मेन उद्देश्य है इसमें समाज को ड्रग्स फ्री बनाना। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, इस मिशन में आप पुलिस के साथ दे, और अगर आपको किसी नशे के जुड़े एक्टिविटी के बारे में जानकारी है तो तुरंत पुलिस को बताइए। हम सब मिलके एक ड्रग फ्री कश्मीर को निर्माण करेंगे और आने वाले अपनी पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य। उधर गांधरबल पुलिस की साइबर सेल ने रवां बरस तकरीबन 16 लाख रुपए मालियत के 87 खोए और चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन्स को बरामद करके उन्हें उनके असल मालिकान को सौंपा है। SSP गांधरबल राघव S ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि साइबर पुलिस गांधरबल ने रवां बरस मार्च से करीब 16 लाख रुपए की मालियत के 87 फ़ोन्स को बरामद करके उन्हें उनके असल मालिकान के हवाले किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान साइबर पुलिस ने साइबर फ्रॉड को बेनकाब करते हुए 14 लाख से ज़ायद रुपए मुंजमद किए। उन्होंने कहा कि साइबर सेल में माली फ्रॉड के मामलात में करीब 4 लाख रुपए मुतासरीन के अकाउंट्स में वापस जमा भी कराए। SSP ने मज़ीद कहा कि ब्लैक मेलिंग और सोशल मीडिया हैकिंग के 56 से ज़ायद केसेस पुलिस ने हल भी किए हैं। साइबर क्राइम का इंपॉर्टेंस पता करके इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बोल के I4C बोलते हैं हम लोग, सो देव स्टार्टेड। उसके तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ऑल्सो आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने के लिए, साइबर क्राइम्स वगैरह टैकल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई शुरू किया है। वो तहत हम लोग गांधरबल पुलिस में मार्च 2024 से हम लोग एक साइबर सेल गांधरबल शुरू किया। उसमें हम लोग क्या क्या डील कर रहे हैं, पहला तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स डील कर रहे हैं, मोबाइल फोन का रिकवरीज हम लोग कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया क्राइम्स, वो आजकल आप लोग को पता है कितना बड़ा हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, OTP रिलेटेड फ्रॉड्स है, वेरिन आपका मनी साइफन ऑफ हो रहा है, लॉटरी फ्रॉड्स हो रहा है, ऑनलाइन जॉब दे रहे हैं बोल के उसका फ्रॉड्स हो रहा है, एंड देन इंपॉर्टेंटली पोन्जाई स्कीम्स हो रहा है, एंड ATM कार्ड का स्कीमिंग्स वगैरह हो रहा है आजकल। ये पूरा इंडिया में हो रहा है एंड जम्मू कश्मीर में भी ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जिसको टैकल करने के लिए विजनरी स्टेप हम लोग आगे लेके रखा है साइबर पुलिस के द्वारा। अभी गांधरबल पुलिस का मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रॉड से हम लोग अभी तक मार्च 2024 से लेके वी हैव फ्रोजन अराउंड 14,74,661 रुपीज। सो कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उसको अकाउंट हम लोग फ्रीज करके रखा है। उसमें
3,78,527 रुपीज हम लोग विक्टिम्स को वापस भी दिलवाया है। विक्टिम्स बड़े खुश हैं बिकॉज दीज आर नॉट इजी क्राइम्स टू सॉल्व। हम लोग बड़ा परसिवरेंस से हम लोग 2 यंग PSI ऑफिसर्स को लीड करवा रहे हैं साइबर सेल गांधरबल से। दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब एंड उनका टीम भी बहुत मेहनत कर रहा है। उसके बाद मोबाइल फोन रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज तक 87 मोबाइल फोन हम लोग रिकवरी किया है, उसमें 74 हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू द विक्टिम्स। आज हम लोग आपके सामने और 13 मोबाइल फोन्स दे रहे हैं। अभी तक iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro वैसा महंगा फोन्स भी हम लोग वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड हम लोग रिकवर करके वापस भी दे दिया। इसका अमाउंट इज अराउंड आजकल 16 lakhs का वर्थ है एंड आज हम लोग देने वाला है इट इज अराउंड 2.5 lakhs आ रहा है। एंड उसके अलावा सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग एंड ऑल दी अदर स्टफ दैट इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम, गांधरबल पुलिस तो डेडिकेटेडली हम लोग ये कह रहे हैं वी विल कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। हमारा एफर्ट्स विल बी मोर देन 100%। हम लोग 100% आपको साथ में काम करेंगे, आपके साथ। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दे और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।